साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। जैसा कि इस समय आप लगातार क्लास पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास, इस समय इसी क्लास चल रही है। उसके अंतर्गत हम तुगलक वंश के विषय में, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने जो तमाम प्रकार की योजनाएं लागू की, उसको हम एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें देखिए, एक और योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य में लागू करने का प्रयास किया, जिसमें है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए, यहाँ पे पिछली क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी परिवर्तन किया, उसके विषय में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया। अब यहाँ पे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा का अपने साम्राज्य में चलाने का प्रयास किया, उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो यहाँ पे आपको दो प्रश्न मिल जा रहे हैं, दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया था। तो किया था 1330 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का मूल्य चांदी के टंका के समतुल्य रखा। देखिए, एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, उस मुद्रा का मूल्य किस धातु के समतुल्य रखा। तो जो चांदी का टंका होता था, उसका जो मूल्य था, उसी मूल्य के बराबर जो सांकेतिक मुद्रा चलाया था, उसका मूल्य उसी के समकक्ष रखा था। अब देखिए, अब बात ऐसा क्यों थी कि दरअसल 14वीं सदी में संसार में चांदी की कमी हो गई थी। जो चांदी धातु है, 14वीं सदी में अर्थात 1330 ईस्वी के लगभग धीरे धीरे पूरे दुनिया में चांदी की कमी हो गई थी, जो कि भारत के मध्य जो व्यापार हो रहा था, वह भारत में नहीं आ पा रही थी। पहले जो चांदी हुआ करती थी, उसका व्यापार बाहरी देशों से भारत में होता था, अर्थात भारत उसका आयात किया करता था। लेकिन जब पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो गई, तो भारत में जो चांदी आया करती थी, वह उस मात्रा में आना बंद हो गई। अब जब बंद हो गई, जो चांदी का टंका होता था, उस धातु का सिक्का दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ढलना बंद हो गए। तब वहां पे तरकीब निकाला था मोहम्मद बिन तुगलक ने कि अब हम एक सांकेतिक मुद्रा चलाएंगे, जिसका जो मूल्य है उस धातु का, वो चांदी के टंके के बराबर होगा। अब देखिए, यहाँ पे दूसरी बात क्या थी। दूसरे, भारत में वैसे भी चांदी की कमी थी। भारत में चांदी का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता था। अब इसके साथ साथ पूरी दुनिया में चांदी कम हो गई। तमाम प्रकार की जो समस्याएं आई, तो मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलाने का जो प्रयास था, उसको और बल मिला। आगे देखिए, ईश्वर टोपा पहले इतिहासकार हैं। देखिए, एक इतिहासकार हैं ईश्वर टोपा, ठीक है। ये पहले इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने बताया चांदी की कमी का सामना करने के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। यहाँ पे देखिए, एक ईश्वर टोपा नाम के इतिहासकार हैं, जिन्होंने सबसे पहले यह बताने का प्रयास किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन
इसलिए किया क्योंकि भारत में वैसे भी चांदी की कमी थी और बाहर के देशों में चांदी का जो उत्पादन था वह कम होने लगा था। अर्थात चांदी की कमी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक मजबूर हुआ सांकेतिक मुद्रा चलाने के लिए। अब देखिए अगले इतिहासकार आ जाते हैं इसामी। इसामी महोदय ने एक तर्क दिया है जिसे इतिहासकारों ने तर्कसंगत नहीं माना है। उन्होंने कहा कि इसामी महोदय ने कहा कि प्रतीक मुद्रा दौलताबाद भेजे गए व्यक्तियों के हठीले रवैये के दंड स्वरूप चलाई गई थी। अब यहाँ पे समझिए, इसामी महोदय ने कहने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि जो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था उसका चलाने का उद्देश्य था कि बना तो दिल्ली में, लेकिन बना करके उससे सांकेतिक मुद्रा को दौलताबाद भेजा गया, वहां पे उसे चलाने का प्रयास किया। क्योंकि जो वहां के हठीले व्यक्ति थे, जो दुष्ट व्यक्ति थे, जो हेरा फेरी करते थे, उन्हीं के से जो उनका रवैया था उन्हीं को दंड देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चला करके उसे दौलताबाद भिजवा दिया। अब देखिए बर्नी भी अपना बात जो उनकी बात है कहने का प्रयास किया, लेकिन इसे भी इतिहासकार मानने को तैयार नहीं है। अब बर्नी कहते हैं कि राजकोष खाली हो गया था और सुल्तान दिवालिया हो गया, इसीलिए सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन करना पड़ा। अब देखिए बर्नी कह रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो तमाम प्रकार की योजनाएं चली उसके गलत नीतियों के कारण अत्यधिक धन खर्चा हो गया, राजकोष खाली हो गया था, जो सुल्तान है और पूरी तरीके से दिवालिया हो गया, उसका जो प्रशासन है, शासन है, वो आर्थिक अर्थव्यवस्था दिवालिया हो गई। इसीलिए मजबूर होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास किया। अब देखिए एक और बात कहते हैं बर्ने, इसे भी इतिहासकारों ने तर्कसंगत नहीं माना है। बर्ने ने कहा कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक की विश्व विजय योजना का ही अंग थी। अब आपको यहाँ समझना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह विश्व विजय की योजना का ख्वाब देख रहा था और उसके लिए भी यह सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसलिए क्योंकि अगर वह विश्व विजेता बनना चाहता है, पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता है, तो उसे बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत थी। तो उसी पैसों को पूरा करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चला करके उसी का सहारा लेना चाहा। लेकिन यह बात भी इतिहासकारों के पल्ले नहीं पड़ती है। बर्नी के इस विचार को इतिहास का नकार देते हैं। अब देखिए, यद्यपि वित्तीय कठिनाइयां थीं, परंतु राजकोष खाली नहीं था। हाँ, इतिहासकारों ने बताने का प्रयास किया, हाँ हो सकता है वित्तीय परेशानियां रही हो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, लेकिन ऐसा कहना कि राजकोष खाली हो गया था, यह बात सही नहीं है। आगे देखिए, इससे पहले चीन में कुबलाई खां ने 1260 ईस्वी में कागज की मुद्रा चान चला करके सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग कर चुका है। यहाँ पे इतिहासकार यह बताने का प्रयास किए हैं कि ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक ही सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के पहले भी चीन में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था कुबलाई खां। कुबलाई खां ने भी 1260 ईस्वी में चीन में कागज की मुद्रा का प्रचलन किया। जो चीन की कागज की मुद्रा, वहां पे कागज की मुद्रा चली थी, उसका नाम था चान या चाओ। यह भी एक सांकेतिक मुद्रा थी जिसे चला करके वहां पे सफलतापूर्वक इस योजना को वहां पे
लागू कर दिया गया था। अब देखिए फिर उसके बाद अब कहाँ चला था, तो 1294 ईस्वी में ईरान में मंगोल शासक गैखात खां अर्थात गाजान, जिसे काइकातु ने कहा जाता है, ने भी सांकेतिक मुद्रा का जो प्रयोग है वह करने का प्रयास किया था, लेकिन यह असफल रहा। इतिहासकार यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि 1294 ईस्वी में ईरान में जो मंगोल थे उसका जो शासक था उसका नाम था गैखात खां, या जिसे काइकातु कहा जाता है। उसने भी ईरान में सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास किया था, लेकिन वह उसकी योजना सफल नहीं हो सकी। अब देखिए यहाँ पे बर्नी के अनुसार, बर्नी एक बार फिर बोलते हैं कि चांदी का ये जो सिक्का चला था, ठीक, जो सांकेतिक मुद्रा है किस धातु की चलाया था, तो तमाम प्रकार के जो इतिहासकार हैं अपने अपने ढंग से बताने का प्रयास करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इस धातु के सिक्के का प्रयोग सांकेतिक मुद्रा के रूप में किया। उसमें बर्नी ने कहा कि यह सांकेतिक मुद्रा जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी का बनवाया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बर्नी ने चांदी की बात की, अब फरिश्ता महोदय ने कहा कि यह पीतल का रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, बर्नी ने चांदी की बात की, फरिश्ता महोदय ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल के मुद्रा का प्रयोग किया और उसे सांकेतिक मुद्रा बना करके साम्राज्य में लागू करने का प्रयास किया। अब देखिए यहाँ पे जो आधुनिक इतिहासकार हैं, जिनमें सतीश चंद्र महोदय हैं और मोहम्मद हबीब, इन दोनों इतिहासकारों ने बताने का प्रयास किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा चलाया था वह कांसा धातु का था, अर्थात सतीश चंद्र और मोहम्मद हबीब महोदय ने कांसा धातु के प्रयोग का सांकेतिक मुद्रा की बात की है। अब देखिए ये तो बात हो गई इतिहासकारों की, बर्नी ने चांदी की बात की, फरिश्ता ने पीतल की बात की, सतीश चंद्र महोदय और मोहम्मद हबीब ने कांसे धातु की बात की। इस तरीके से जो इतिहासकार हैं अपने ढंग से यह बताने का प्रयास किया अपने खोज के माध्यम से कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया, इन धातुओं का प्रयोग किया। अब देखिए इन प्रतीक सिक्कों पर अभिलेख जो लिखा गया वह अरबी एवं फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई। अब यहाँ पे आप समझिए, जिस भी धातु की सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए उस पर जो उसने लेख लिखवाए उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने दो भाषाओं का प्रयोग किया। पहली भाषा अरबी थी और दूसरी फारसी। यही बात तो आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा निर्गमन का उचित नियंत्रण स्थापित नहीं किया। यहाँ पे जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा 1330 ईस्वी में चलाने का प्रयास किया, वह सफल तो नहीं हुई। अब सफल क्यों नहीं हुई, तो उसे यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना चाहा वह असफल क्यों हो गई, तो उसकी असफलता का जो यहाँ पे रीजन है तो वह है कि जो मुद्रा उसने बनवाया, जो चलाने का प्रयास किया, उसका उचित तरीके से नियंत्रण उस पर स्थापित नहीं किया गया, अर्थात मनमाने तरीके से जो जब चाहा उसे बनाने लगा, उसका भंडारण करने लगा। इस तरीके से वह उसकी योजना असफल हो गई। अब देखिए उचित नियंत्रण स्थापित नहीं होने के कारण उसकी यह योजना असफल हो गई। इसमें देखिए एक इतिहासकार हैं ग्रेसम लॉ महोदय ने कहा कि बुरी मुद्रा
अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, और यही हुआ। यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि अगर कोई बुरी बात है, खराब बात है, अगर उसे आप ज्यादा तवज्जो देंगे, जो अच्छी चीजें हैं, तो धीरे धीरे जो खराब चीजें हैं उससे इतने लेवल पे आ जाएंगी, जो अच्छी चीजें हैं उसे भी मार्केट से बाहर कर देंगे या चलन से बाहर कर देंगे। वही बात यहाँ पे हुई थी कि जब बुरी मुद्रा मार्केट में आ गई, सांकेतिक मुद्रा मार्केट में आ गई, जो अच्छी मुद्रा थी मार्केट में चल रही थी उसे भी चलन से बाहर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बर्नी महोदय ने बताने का प्रयास किया कि इस समय प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। बहुत बड़ा प्रश्न आपको ध्यान देना है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा सिस्टम है, योजना है, उसकी कुव्यवस्था की बात बर्नी करते हुए कहता है कि इस समय प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। यहाँ पे बर्नी बताने का प्रयास करता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तो उसमें इतनी अव्यवस्था फैल गई, उस पर इतना उचित नियंत्रण नहीं रहा कि जितने भी हिंदू थे उन्होंने अपने ही घरों में टकसाल स्थापित कर लिए, और मनमानी तरीके से वो जो बुरी मुद्रा थी उसका उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब बना करके मार्केट में रखना शुरू कर दिया। जब कोई भी चीज मार्केट में ज्यादा हो जाएगी तो उसका मूल्य घट जाता है। यही बात इसमें हुई, यही बात बर्नी बताने का प्रयास करता है। अब देखिए, हालांकि यह एक नक्सली नस्लवादी दृष्टिकोण था, जो कि मान्य नहीं। जो इतिहासकार है वह बताने का प्रयास करते हैं कि जो बर्नी महोदय ने यह आरोप लगाया है लोगों पर, हिंदू लोगों पर, कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था, तो यह जो बात है यह बात उचित नहीं है, क्योंकि जो बर्नी की मानसिकता है वह नस्लवादी मानसिकता उसकी है। हिंदुओं को वह निम्न नस्ल का मानता है, इसीलिए वह इस तरीके का बयान देता है। आगे देखिए, वस्तुतः दोष लालच का था, वह हिंदू हो या मुसलमान किसी में भी आ सकता है। देखिए, अगर बर्नी की बात यहाँ पे मान ली जाए तो यह बात पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि लालच अगर किसी को करना है तो केवल हिंदू लालची या बुरा नहीं हो सकता। लालच तो मुसलमानों के अंदर भी आ जाएगा, तो मुसलमान भी बुरा है। अर्थात जो भी बुराई आई, अगर टकसाल की बात हिंदू के घर में उसने की तो मुसलमान भी इससे पीछे नहीं रहे होंगे। अर्थात दोनों के घरों में टकसाल काफी बड़ी मात्रा में बनाए गए थे, और तमाम प्रकार की जो मुद्रा है उसका प्रचलन खुद से उन्होंने किया, जिससे मार्केट वैल्यू जो है वो खत्म हो गई, अव्यवस्था फैल गई। तो इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजना है वो पूरी तरीके से असफल रही। आगे देखिए, आगे इसामी महोदय लिखते हैं कि सुल्तान लोगों को दरिद्र बनाना चाहता था, इसीलिए उसने स्वर्ण रजत सिक्कों के स्थान पर लौह तथा चर्म के सिक्के दिए। राजकोष से सांकेतिक मुद्रा के बदले स्वर्ण मुद्रा दिए जाने के कारण बर्नी लिखता है, तुगलकाबाद के टंकों का ढेर पर्वत के समान लग गया था। अब देखिए, यहाँ पे इसामी महोदय ने बताने का प्रयास किया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वह लोगों को दरिद्र बनाना चाहता था, गरीब बनाना चाहता था, क्योंकि लोग जो अमीर थे वो बार बार राज्य के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक को गाली दे रहे थे, अव्यवस्था फैला रहे थे। अब यहाँ पे बताने का प्रयास इन्होंने किया कि इन्हीं सब कारणों से मोहम्मद बिन तुगलक ने लोगों के पास जो चांदी थी, सोना था, उन तमाम प्रकार के जो उनके पास सिक्के थे उसको अपने पास कलेक्ट कर लिया, मंगवा लिया। अब उसके स्थान पर लोहे का सिक्का जारी करवाया, चमड़े का सिक्का जारी करवाया। अर्थात
लोगों से सोना चांदी जो सिक्के थे उसको लेकर के लोगों को गरीब बना दिया और लोगों में लोहे और जो चमड़े का सिक्का उसे जारी करवा दिया। अब देखिए, राजकोष से सांकेतिक मुद्रा के बदले जो स्वर्ण मुद्रा दी गई उसके लिए बरनी लिखता है कि तुगलकाबाद में टंकों का ढेर लग गया जो एक पर्वत के समान दिख रहा था। इस तरीके से तमाम बातें मोहम्मद बिन तुगलक के जो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था है, सिस्टम है, जो साम्राज्य में लागू करने का प्रयास असफल प्रयास किया, उसकी बातें तमाम इतिहासकारों ने कही। तो यहाँ पे हमने देखा। अब हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में कि मोहम्मद तुगलक के क्या अभियान है, कहाँ कहाँ पे उसने हमला किया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।